चलो बड़ भाई छोड़ दे उनके बात ना। 673। हाँ ठीक है, नाम बता दीजिए। एक साथ राम सुंदरी शो पानी का व्यवस्था हो गई। पानी का व्यवस्था ही अच्छी में। या का अधिकार है, हम बोल रहे नहीं। आप बोल दिए इसलिए ऐसी नहीं मना रहा है कुछ भी। पहले कोनो व्यवस्था ना नंबरों का दाम तो नहीं सर। अभी गिलास हम लोग आए हैं। महिला शिक्षक है, बाकी महिला शिक्षक है। दे रही होगी। हाँ। क्या लगता है, बोलो कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं दे करके। फर्स्ट टाइम वोटिंग है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं दे करके। क्या लगता है देश में क्या होना चाहिए? देश में प्रगति होना चाहिए, जो अब तक हुआ है मोदी सरकार में वही। फिर भी किस मुद्दे पर तुमने वोट किया है? मैंने अपने एजुकेशन और देश के विकास के थ्रू वोट किया है। रोजगार और विकास के लिए। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि महाराजगंज की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है? देखिए 2014 में भी जनता ने अपना मत दिया था, 2019 में भी दिया और 2024 में उससे भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी के साथ फिर से मोदी सरकार आएगी, ये तय है। क्योंकि 10 साल में उन्होंने वो करके दिखाया है जो पिछले 55 सालों में जो पीछे की सरकार रही है उसने नहीं किया है। 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया? काम की चर्चा करें तो अनगिनत काम है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और युवाओं के लिए रोजगार के लिए खुद को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, ना कि बिल्कुल नौकरी के ऊपर निर्भर होकर के, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ही जागरूक किया है कि वो अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करें। चाहे वो सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करें, अगर मोबाइल की बात करें तो पहले हम अगर देश के स्तर पे देखें तो पहले सिर्फ हमारे देश में हम आयात करते थे, आज हम निर्यात करने की और राजेंद्र बाबू और अम्बेडकर जी ने
इस देश के संविधान को लिखने और बनाने का काम किया और संविधान ने ही हमें यह अधिकार दिया है कि हर 5 साल पे अपने देश के लिए, राज्य के लिए सरकार का चुनाव इस मतदान के माध्यम से हम करते हैं। आज फिर से 2019 के बाद 2024 में अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक सशक्त नेतृत्व के रूप में आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए हम सब लोग मतदान भी कर रहे हैं और जनता भी मतदान कर रही है। आज हमने भी मतदान किया है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मतदान की तो बड़ी अच्छी आपने अच्छा संदेश दिया। आपके ऊपर बंगाल की भी जिम्मेदारी है और बंगाल के चुनाव को काफी टफ माना जा रहा है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, लेकिन उसमें भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या कहेंगे? डटे हुए इसलिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से आगे हैं कि बंगाल की जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेतृत्वकर्ताओं के साथ है और बंगाल की जनता गुंडा राज, अपराधी राज, परिवारवादी राज और राज्य सरकार को लूटने वाले मंत्रियों के राज से मुक्ति चाहती है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। फिर भी ममता दीदी लोकतंत्र में लोकमत को समझ नहीं पा रही हैं और उसको कुचलने का प्रयास अपने गुंडों के भरोसे कर रही हैं, अपने अपराधियों के भरोसे कर रही हैं और उन्होंने खुला संरक्षण बंगाल के अंदर गुंडों और अपराधियों को अपने पुलिस तंत्र के माध्यम से दे रखा है। बंगाल की जनता एक एक चीजों को देख रही है और उसका करारा जवाब इस लोकतंत्र में वो लोगों की आवाज को लाठी डंडा पाना चाहती है। बंगाल की जनता अपने वोट की ताकत से ममता को दबाने का काम करे। इसमें से 30 से अधिक सीटों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बंगाल के अंदर देंगे। बंगाल की जनता बंगाल चुनौतीपूर्ण है उस प्रदर्शन को रिपीट करने से, उससे भी बेहतर होगा। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार टुकड़ा हमारा प्रदर्शन आते वो आपका चैनल नहीं पड़ता 2000 मीडिया चुनाव के पहले उनके बयानों को देखेंगे, उससे भी ज्यादा मजबूती से वो सकते थे। इस दिन परिणाम आया था तो बिहार छोड़ के चले गए, आज बिहार छोड़ के जाएंगे, पंजाब बंद करके। मेरे दो छोटे सवाल है, 10 सीटों पर चुनाव हो चुका है, क्या बताना है? तो देश में क्या पूरे सीटों की बात अगर बात करें तो क्या कैसे बहुत साफ है। आज जब छठे चरण कम होगा तो भारतीय जनता पार्टी 350 के आंकड़े से आगे, और जो हमारा 400 का उस लक्ष्य को हम 7वें चरण तक आगे बढ़ जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो लक्ष्य है यह लक्ष्य देश की जनता के आशीर्वाद से, और इस यदि जनता कर रही है तो जनता की कुछ अभिलाषा है, उस इच्छा को पूर्ण करने की हम सब लोगों के, मोदी जी ने गारंटी की जनता को इच्छाओं और अभिलाषा करेंगे और हमारी सेवा करेंगे, तो भरोसा है मोदी